सावधान। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। निर्मल ज्ञान परिठिया कम्य कलंक दहेवी अपाल तव जेड़ परु ते परमा पिड़वे संताप मानस जिनके गुणों के गान में वे मान जिन विचरे श्री योगेंद्र देव ग्रंथ। यह योग सार ग्रंथ है। इस पर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो प्रवचन किए हैं उसके आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। देखो, गाथा नंबर 4 चल रही ना, शायद 4 क्या कहते हैं। अच्छा, गाथा नंबर 4 में संसार के कारण का वर्णन बताया। संसार का कारण क्या है, चार गति परिभ्रमण का कारण क्या है। तो आचार्य कहते हैं कि संसार का कारण मिथ्या दर्शन है, मिथ्यात्व है। और ये मिथ्या दर्शन के नाश करने का उपाय कौन जीव करेंगे? जिन्हें संसार दुख रूप लगेगा, जिन्हें चार गति दुख रूप लगेंगे। जिन्हें चार गतियों का दुख नहीं लगेगा, संसार का दुख नहीं लगेगा, वे मिथ्यात्व का नाश नहीं करेंगे। तो पहले नंबर पर तो संसार में सुख नहीं है, संसार दुख का ही सागर है। यहाँ जीव कितना ही प्रयत्न करे, कितने ही उपाय करे, वो करते देखे भी जाते हैं और हम सब उपाय करते भी हैं, लेकिन हमें कोई सुख नहीं होता। समझ में आया? तो आचार्य कहते हैं कि संसार में सुख है नहीं, चाहे जितने उपाय करो, और संसार में दुख लगेगा नहीं तो संसार के नाश का उपाय करेगा नहीं। ठीक है? तो अपन का जो अभी आत्म स्वरूप में आत्मा की ओर जैसी रुचि होनी चाहिए वैसी नहीं है, तो उसका कारण है कि अभी हमें संसार में दुख नहीं लगता। 24 घंटे ये जीव संसार की प्लानिंग करता रहता है, रात दिन राग देश कसाय चलती रहती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि हमारे सोचने से संसार में हम सुखी हो जाएंगे। ख्याल में? तो अनिष्ट का वियोग, इष्ट का संयोग। रुपया पैसा मकान दुकान मिल जाए और जो विपत्ति के कारण है, दुख के कारण है, वे हट जाए। ऐसे रात दिन अपने ताना वाना बुनते रहते हैं, गुणा भाग लगाते रहते हैं, और अपना दुख तो मिटता नहीं। और ऐसे करते करते अपन दुख मिटाने के चक्कर में ये जीवन, ये भव पूरा चला जाता है, लेकिन दुख मिटता नहीं। और ये संसार के सभी जीव हमें आश्वासन देते रहते हैं कि तुम ये करो वो करो, सुख मिलेगा सुख मिलेगा, और कोई सुख मुख नहीं मिलता। ठीक है? तो अब संसार के स्वरूप को दो तरीके से समझना बेटा। अब दोनों बच्चे बैठे ना, जैन दर्शन में दो बातें आपको अच्छे से समझ लेनी है ताकि आपको जीवन भर गड़बड़ी नहीं होगी। जैन दर्शन में मोक्ष मार्ग की जो बात है उसका सूत्र क्या है? तत्वा सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष, ये बड़ा आपने। तो जैन दर्शन में अगर अपने को मोक्ष में जाना है, सुखी होना है सच्चा, तो सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी होती है। काय की प्राप्ति करनी होती है? सम्यक दर्शन की। और सम्यक दर्शन किसका नाम है? उसके आगे लिखा जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष। ये जो 7 तत्व हैं, इनकी सही श्रद्धा करना, इनकी यथार्थ श्रद्धा करना,
इसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। ठीक है। अब जीव अजीव आश्रव बंध वो तो आपने पढ़े होंगे। अब इन 7 तत्वों की श्रद्धा करना और 7 तत्वों की श्रद्धा में फिर अपना जो जीव तत्व है, समझ में आया, उसमें अपनापन करना, उसका अनुभव करना, उसका नाम है निश्चय सम्यक दर्शन। क्योंकि जो 7 तत्व हैं उसमें से जो अजीब है वो तो अपने से भिन्न है, आश्रवबंध है, वे विकार है, संवर निद्रा जो है वे पर्याय है, मोक्ष है वो पर्याय है, और मोक्ष तो बाद में आएगा। और संवर निद्रा तो जीव तत्व के श्रद्धान से, उसके आश्रय करने से होगा। तो मूल में कितने तत्व हैं? जीव, अजीव, आश्रव, और आश्रव के बाद जो बंध है वो भी आश्रव पूर्वक ही है, तो 3। तो इन 7 तत्वों की श्रद्धा के बाद केवल अपने आत्म स्वरूप में अपनापन करना, अपनी आत्मा का अनुभव करना, ये है सम्यक दर्शन, ये है वास्तविक धर्म। ठीक। अब जब तक अपन यहाँ अपनी आत्मा की सच्ची श्रद्धा नहीं करेंगे तब तक अपने को सम्यक दर्शन नहीं होगा। अब अपन जो अपन बच्चे रहते हैं, अभी जैसे तुम सब बच्चे हो, तो अपन धर्म पढ़ते हैं, तो अपन धर्म में क्या है कि उसका मिक्सअप स्वरूप पढ़ते हैं। अपन को समझ में नहीं आता कि काम कौन सा पहले करना है। और चारित्र क्या चीज़ है? चारित्र सम्यक दर्शन पूर्वक अपने आत्म स्वरूप में लीन होना, वो चारित्र है। तो जैसे अपन बच्चों को पढ़ाते हैं, धर्म का स्वरूप समझाते हैं, तो कई बच्चे क्या सोच लेते हैं कि पढ़ने लिखने में कोई सार नहीं है, अपनी आत्मा का कल्याण करो। लेकिन आत्मा का कल्याण करने से और पढ़ने लिखने से उसका कोई विरोध नहीं है एक दूसरे का। आप अच्छे पढ़ोगे, अच्छे लिखोगे, समझ में आया, तो आपको वो पढ़ना लिखना कभी नुकसान नहीं देगा धर्म के क्षेत्र में, वो आपके काम ही आएगा। तो कई बच्चे सोचते हैं कि इतनी पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा है। नहीं, अपन अभी मनुष्य पर्याय में हैं और अभी अपन विद्यार्थी जीवन में हैं, तो मन लगा कर पढ़ो, लेकिन अंदर श्रद्धा किसकी करो? आत्म तत्व की, कि मैं आत्मा हूँ। समझ में आया? पर्याय का ज्ञान होना चाहिए, पर्याय के हिसाब से अपना जीवन, लेकिन श्रद्धा किसकी? पर्याय की नहीं होनी चाहिए, अपने आत्म तत्व की होना चाहिए। अगर आप ये समझ सकेंगे तो हमारे जीवन में सच्चा धर्म भी प्रकट होगा और हमारा जीवन भी अस्त व्यस्त नहीं होगा, व्यवस्थित होगा। जैसे देखो, भरत जी थे तो वो राजपाट भी करते थे, राजा भी थे, है ना। रामचंद्र जी थे, वो राजा भी थे। ऐसी कहानी पढ़ी ना आपने सबकी। लेकिन वे अंदर से अपने को आत्मा मानते थे, वे अपने को शरीर नहीं मानते थे, संयोग वाला नहीं मानते थे, कसाय वाला नहीं मानते थे। इसके कारण वो सम्यक दृष्टि थे। समझ में आया? तो अपने को आत्म तत्व की श्रद्धा करनी चाहिए, और आत्म श्रद्धान से ही मिथ्या दर्शन का नाश होता है। ठीक है। शरीर और आत्मा एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है ना, पक्का? बोलो जल्दी, पीछे वाले बच्चे बताओ, आत्मा और शरीर एक है कि अलग अलग? कैसे जाना? ज्ञान से जान लिया ना। अब आपने पकड़ लिया कि आत्मा का क्या क्या पहचान है? आत्मा की जानना देखना। तो अपन ने अब जानने देखने वाले को देखा कि अंदर कोई ऐसा तत्व है जो अलग से जानता देखता है, ये शरीर नहीं जानता देखता, बराबर। अब आचार्य कहते हैं कि उस जानने देखने वाले तत्व की अनुभव से श्रद्धा करना। कैसे श्रद्धा करना? अनुभव से। कैसे श्रद्धा होगी? जब अपन शांति से आत्म तत्व की ओर देखेंगे तो जानने देखने वाला तत्व और शरीर अलग अलग दिखाई देते हैं। और जब वे अलग अलग दिखाई देते हैं तो शरीर बदलता हुआ दिखाई देता है, चेंज होता हुआ दिखाई देता है कि मैं छोटा था, अब थोड़ा बड़ा हो गया, अब बड़ा हो गया। लेकिन वो जो आत्म तत्व है वो बदलता हुआ दिखाई नहीं देता। तो बस वो मैं हूँ, समझ में आया? उसमें अपनापन करना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन कठिन है कि सरल है? जल्दी बोलो।
सरल है, कठिन नहीं है, ठीक है। लेकिन अपन थोड़ी देर ध्यान देते हैं और फिर भूल जाते हैं, थोड़ी देर ध्यान देते हैं और फिर भूल जाते हैं, इसलिए बार बार वो मिथ्या दर्शन बना रहता है। अगर अपन निरंतर ध्यान देंगे आत्म तत्व पर तो आचार्य कहते सम्यक दर्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कठिन नहीं धर्म। और फिर जो धर्म का आचरण है, वो आचरण है ना, खाने पीने का, जीवन का, वो सब आचरण इसी सम्यक दर्शन पूर्वक आता है। तो अपने को सारा प्रयास काय में करना? सम्यक दर्शन प्राप्त करने में। और जब स्वाध्याय करना तो आत्मा के लक्ष्य से करना। काय के लक्ष्य से करना? आत्मा के लक्ष्य से। तो देखो आचार्य क्या कहते हैं, काल अनादि है, संसारी जीव अनादि है, संसार सागर भी अनादि अनंत है। मिथ्या दर्शन के कारण मोही होता हुआ जीव सुख नहीं पाता, दुख ही पाता है। अपन संसार में सुख नहीं पाते, पाते तो दुख ही हैं, लेकिन आत्म तत्व के आश्रय से मैं सुखी होऊंगा ये हमें श्रद्धा नहीं है। देखो, हम साधु बन पाए चाहे नहीं बन पाए, हम आर्यका बन पाए चाहे नहीं बन पाए, हम ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बन पाए चाहे नहीं बन पाए, लेकिन आचार्य कहते हैं वो बनना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट मैं आत्मा हूँ, शरीर आदिक में नहीं हूँ और संसार में सुख नहीं है, ये श्रद्धान करना इम्पोर्टेंट है। आया समझ में कि नहीं? हम बहुत जल्दी आगे बढ़ने की सोचते हैं। संसार में असली दुख है वो मिथ्यात्व का है। काहे का दुख है असली? मिथ्यात्व का। देखो, अपन को श्रद्धा का सुख भी पता नहीं और श्रद्धा का दुख भी पता नहीं, और सारा सुख और दुख केवल और केवल श्रद्धा का है। देखो कैसी है श्रद्धा। एक व्यक्ति के पास न जमीन है न मकान है, समझ में आया? तो उसका कहीं पर भी ठिकाना नहीं है ना, कोई उसका अपनापन कहाँ करे? किराए के मकान में रहता है, और किराए का मकान कैसा है? कभी इधर से उधर, उधर से इधर। और अगर उसकी ज़मीन हो जाए और मकान नहीं बने, ठीक है, खाली क्या हो जाए? प्लॉट हो जाए, है ना? प्लाट होता है ना, प्लाट हो गया और ज़मीन हो गई उसकी, लेकिन मकान नहीं बना, तो भी उसके कितना सुख है इसकी अपन कल्पना कर सकते हैं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि के पास महल नहीं है लेकिन जमीन है, बेस है। महल तो जब बनेगा तब बनेगा। हम सबको जो अभी अनंत आकुलता चल रही है वो आत्म अस्थिरता के कारण नहीं चल रही है कि हम अपने स्वरूप में लीन नहीं हैं। स्वरूप में लीन होना तो बहुत आगे की बात है। अभी हमारे जो अनंत दुख चल रहा है परिणति में, उसका एकमात्र कारण मिथ्यात्व है। ये हमें तत्वों की श्रद्धा नहीं है। अगर अपन अभी 5 मिनट सोचे, हमें पुण्य पाप की श्रद्धा है? बोलो, अगर एक्चुअल में पुण्य पाप की श्रद्धा हो जाए, एक्चुअल में कि वास्तव में जो कुछ है वो सब पुण्य पाप के उदय से मिलना, मेरे सोचने से कुछ मिलना ही नहीं है, तो अनंत आकुलता तो इसी तत्व की श्रद्धा में चली जाती है। हमें पक्का निर्णय हो जाए कि मैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, हम कोई किसी का परिणमन करा ही नहीं सकता, तो बोलो अनंत दुख मिट जाए कि नहीं मिट जाए? पहले अपन ये नक्की कर ले कि दुख क्या चल रहा है। रमेश जी, क्या दुख चल रहा है? आकुलता चल रही ना, तो देखो कैसे दुख चलते हैं अपने को। एक तो शरीर संबंधी दुख चलते हैं। कैसे दुख चलते हैं? शरीर संबंधी माने कोई रोग ना आ जाए, मुझे कोई बड़ा रोग ना हो जाए, है ना? अकस्मात भय चलता ना, अकस्मात भय, वेदना भय, मरण भय। यार हार्ट फेल ना हो जाए, आजकल बहुत जल्दी लोग मर जाते हैं। ऐसा ना हो मैं आजकल तो लोग खाने से भी डरने लगे ना, तो मरण भय हो गया, अकस्मात भय, वेदना भय, यह लोग भय, परलोक भय। यह लोग माने कोई मुसीबत ना आ जाए, परलोक माने जो बूढ़े लोगों को सताता है कि मर के कहाँ जाऊँगा, ठीक है?
और कोई मेरे को मार ना डाले, कोई मेरी गुप्त बात किसी को पता न चल जाए, ये 7 भय चल रहे ना। तो आचार्य कहते ये सातों भय आत्म श्रद्धा नहीं होने के कारण, वस्तु स्वरूप की श्रद्धा नहीं होने के कारण चल रहे हैं। वहाँ ये नहीं लिखा कि आत्म स्वरूप में रम नहीं रहे इसलिए चल रहे हैं, क्योंकि रमना तो विशेष सुख को प्राप्त करना है। आत्म स्वरूप में रमना माने सुख में वृद्धि होना। क्या? आत्म स्वरूप में रमना माने सुख में वृद्धि होना, और सम्यक दर्शन माने सुखी होना। तो अपन अभी नक्की कर ले कि सुखी होना है पहले कि सुख में वृद्धि करना है। अगर आप ये कहोगे कि सुख में वृद्धि करना है तो पहले सुखी हो तो जाओ। किसी से कोई पूछे कि क्यों महल बनाना है कि ज़मीन खरीदना है, तो क्या उत्तर दोगे? कि नहीं साहब महल बना लेंगे, ज़मीन बाद में देख लेंगे। ऐसा कोई है संसार में? नहीं साहब। ऐसे ही आचार्य कहते सम्यक दर्शन माने सुखी हो जाना। ये बहुत समझने लायक बात है जो हमें नहीं समझ में आ रही है। सम्यक दर्शन माने सुखी हो जाना, और सम्यक चारित्र माने सुख में वृद्धि होना। और सुखी हो गए तो अनंत दुख मिट गया। आप कहोगे कि रामचंद्र जी जब जंगल में भटक रहे तो कोई दुख होगा उनको? नहीं, जितना दुख था उससे अनंत गुना श्रद्धा का सुख उनके पास था। ये बिल्कुल ऐसे ही समझ लो जैसे रेलवे स्टेशन पर किसी का पर्स चोरी हो गया तो वो परेशान होगा कि नहीं होगा? और उसमें 3000 रुपये रखे थे और चोरी हो गए तो परेशान होगा कि नहीं होगा? बताओ बच्चों, नींद तो नहीं आ रही? हाँ, परेशान होगा ना। लेकिन उसके घर पे 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं तो उसका सुख उसे उसी समय होगा कि नहीं होगा? और एक आदमी के पास थे ही पूरे 3000 रुपये, ना घर पे ना कुछ, टोटल 3000, और उसके चोरी हो गए तो उसको कैसा दुख होगा? तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का ऐसा ही दुख होता है। जब सम्यक दृष्टि के कोई वियोग हो जाता है, कोई उसे शरीर में रोग हो जाता है, कोई उसके घर में कोई घटना घट जाती है, कोई उसका व्यापार कम हो जाता है, और अननेसेसरी कोई दुख, तो भी सम्यक दृष्टि के पास आत्मा की श्रद्धा होने के कारण उसे वो दुख ज़्यादा देर तक नहीं रहता। और मिथ्या दृष्टि को आत्मा की श्रद्धा नहीं होने के कारण, पर्याय दृष्टि होने के कारण वो उस दुख से इतना दुखी हो जाता है कि कभी कभी तो आत्महत्या भी कर लेता है। तो अभी अपन को जैन दर्शन के बारे में ये असली बात पता नहीं है कि जैन दर्शन कहता है कि पहले अपनी श्रद्धा सुधारो। क्या कहता है? और श्रद्धा सुधारने के लिए हमें कहीं नहीं भागना। श्रद्धा सुधारने के लिए केवल जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बैठकर निर्णय करना है। आया समझ में? अगर हमें ये भरोसा आ जाए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, ये बिल्कुल अकाट सत्य, इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं झुठला सकती। जैसे रेवती रानी की कहानी पढ़ी ना आपने, तो रेवती रानी की कहानी क्या है कि जब समोशरण देव ने परीक्षा करने के लिए क्या किया कि पहले ब्रह्मा जी को बुलवाया, फिर विष्णु को बुलवाया, फिर बोले अब तो शंकर जी आ गए, और सारा नगर दौड़ने लगा, क्योंकि वो तो मायावी देव था ना, उसने माया से बिल्कुल ब्रह्मा जी बना दिए, ऐसे सब बना दिए, और सारा नगर तो दौड़ पड़ा। तो रेवती रानी को बार बार बोलता था कि नगर में ब्रह्मा जी आए, तो रेवती रानी कहती थी कोई ब्रह्मा विष्णु होते ही नहीं, तो सब कल्पनाएं। तो उसको लगा क्या करें, तो उसने समोसण बना दिया। समझ में आया कि अब तो साक्षात जिनेंद्र भगवान का समोसरण ही आया है, और तुम तो जिनेंद्र देव की भगत हो ना। तो अभी रेवती रानी ने क्या कहा कि 24 तीर्थंकर होते हैं और 24 हो गए। समझ में आया? 25वां का कोई मतलब ही नहीं। बोलो कितनी श्रद्धा होगी जिनवाणी के वचनों पर।
ये कोई अनुभव की बात तो है नहीं, इसमें अनुभव का तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि अनुभव से थोड़ी आती है बात निकल के कि तीर्थंकर 24 होंगे कि 25 होंगे। समझ में आया? ये तो बिल्कुल जिनवाणी में लिखा है। तो जिनवाणी के वचनों की भी ऐसी श्रद्धा कि बार में मायावी देव के द्वारा ऐसी समोसरण की रचना की गई तो भी रेवती रानी को रंच मात्र भी चित्त में शंका उत्पन्न नहीं हुई कि मैं देख के तो आ जाऊं। समझ में आया? ऐसा श्रद्धान चाहिए। अपन को तो जरा सा निमित्त नैमित्तिक संबंध दिख जाए, जरा सा कोई पैसा वाला दिख जाए तो वो उसकी जी हजूरी करने लगते हैं। कोई नेता लग जाए तो उसके आगे पीछे दौड़ने लगते हैं। क्यों दौड़ने लगते हैं? जबकि पता है ये नेता फेता सत्य व्यसनी होते हैं, पापी होते हैं। ये तो जानते कि नहीं जानते। और जितना ये मायाचारी झूठ फरेब करते हैं इसका क्या क्या हिसाब किताब है। लेकिन अपन इनके पीछे दौड़ते हैं तो क्या कारण है? अपने श्रद्धान में कमी रहती है। अपन को लगता है इनसे पहचान बन जाएगी तो ये हमारे कुछ काम आ जाएंगे। तो अब अपन को जैन धर्म की श्रद्धा है कि नहीं? बताओ। अगर अपने अंदर ऐसी मान्यता है बच्चा तो बताओ अपने को जैन धर्म की श्रद्धा है क्या? बोलो। उगड़िया गिरिया है। कहाँ है? तुमने एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता माना ना। ये छोटी सी बच्ची, इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठाया कर उसको, छोटी सी है ना, इसको देख के तो इधर आगे बैठो। हाँ, ये बहुत अच्छी बच्ची बनेगी, देखना तुम, ब्राह्मणी सुंदरी का नाम रोशन करेगी। हाँ देखो बेटा, अपन क्या करते बेटे, अपन जैन धर्म पढ़ तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं और अपन परिभाषाएं याद भी कर लेते हैं, लेकिन अपन उनकी कभी श्रद्धा नहीं करते। अगर अपन उनकी श्रद्धा करें ना तो उसी समय सम्यक दृष्टि हो जाए। सम्यक दृष्टि, समझ में आया? सम्यक दृष्टि माने यथार्थ दृष्टि, यथार्थ श्रद्धान। जैसा वस्तु को, मिथ्यात्व की परिभाषा बोलो जल्दी, कौन सुनाएगा? मिथ्यात्व किसे कहते? उल्टी मान्यता का नाम क्या है? तो ये उल्टी मान्यता होती क्या है? हाँ बिल्कुल, जो जैसा है उसको वैसा। तो कौन कैसा है बेटा? तत्वों का नहीं करना। तो कौन से तत्व हैं? तो नाम बताओ। अच्छा, थोड़ा और अच्छे से बताओ। जीव और अजीव को एक मानना, सम्यक थे कि मिथ्यात्व? एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता मानना, सम्यक थे कि मिथ्यात्व? हमारे सोचने से काम बनेंगे, हमारी प्लानिंग से काम बनेंगे, ऐसी चिंता करते रहना, ये सम्यक थे कि मिथ्यात्व? तो ये सब मिथ्यात्व है। और ये अपन सब करते हैं कि नहीं करते? इसका सेवन करते कि नहीं करते मिथ्यात्व का? तो कैसे करते हैं कि अपन परिभाषा तो याद कर लेते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, और आप नहीं, हम सब, ये बड़े बड़े जो बैठे ये भी, तुम्हारे मम्मी पापा भी, समझ में आया? कि क्यों? कि वो याद तो कर लेते हैं लेकिन अंदर में वैसी श्रद्धा नहीं होती। बताओ, पैसे वालों के पास पैसा कमाने से आता कि पुण्य के उदय से? ऐसी श्रद्धा है? हाँ। अब अपन जब ऐसी चेकिंग करेंगे कि मेरी जैन धर्म की सच्ची श्रद्धा है कि नहीं, तो जब अपन उसको एनालिसिस करेंगे तब अपने को पता चलता है कि अपनी श्रद्धा वास्तव में सच्ची नहीं है। और जब श्रद्धा सच्ची नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक दर्शन नहीं होता तो अपन सुखी नहीं होते। आया समझ में? और फिर अपन क्या गलती करते हैं कि अपन वहाँ श्रद्धा पे तो ध्यान देते नहीं, उस तरफ तो अपन आगे बढ़ते नहीं, और जैन धर्म की ओर आगे की क्रियाएं हैं जो त्याग व्रत संयम है वो पहले लेने की सोचते हैं। समझ में आया? तो उससे क्या होता है कि अपन अपने आप को और धर्मात्मा समझते हैं।
तो इस तरीके से अपन जन्मों जन्मों से आत्म तत्व की श्रद्धा के बिना, सच्चा वेद ज्ञान करे बिना इस चार गति परिभ्रमण में चल रहे हैं। अभी भी अपने को अवसर है कि अगर अपन आत्म तत्व की सच्ची श्रद्धा करें तो हमें सम्यक दर्शन हो सकता है। आया समझ में? तो अपन आज अरविंद जी को सरल पढ़ रहा होगा ना। आज बच्चे बैठ गए ना, एकदम मैं बच्चों को हिसाब से बोलता ही बहुत कम होता है ना, ठीक है ना। मुझे उसके अलावा भी कुछ ज़्यादा याद भी नहीं रहता, बस यही लगता है कि सम्यक दर्शन हो जाए। और 8 साल के तो हो ही गए सब हैं। मुझे सब जो 8-10 साल के बच्चे दिखते हैं, कोई भी दिखता है तो मैं एक ही बात कहता हूँ, बेटा सम्यक दर्शन प्राप्त करो, क्योंकि सम्यक दर्शन ही सुखी होने का उपाय है। सम्यक दर्शन दंसण मूलो धम्मो, धर्म का जो आधार है, धर्म का जो बेस है, वो सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन कठिन नहीं है, जो आप अभी जो पढ़ते हो जिनवाणी में, उसकी श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। आया समझ में? अरे लिखो विखो नहीं बेटा, क्या लिखोगे, कुछ नहीं होता। तुम तो सुनो, अभी हमने भी बहुत लिखा जब तुम्हारे जैसे थे ना। अभी सुनो, अभी सुनने पे ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान से। क्या ध्यान दो? कि हमें जैसा वस्तु का स्वरूप है, हमें वैसी श्रद्धा करनी है। बोलो जल्दी। हमें जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसी श्रद्धा करनी है। और वैसी श्रद्धा तत्व विचार करने से प्रकट होती है। इसीलिए धर्म का मूल आधार सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय केवल और केवल तत्व विचार करना है। ये कहाँ लिखा है? पढ़ा भी कि नहीं पढ़ा? कि टोडामल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है। ठीक है, तो अपन अब सब पढ़ाई तो कर रहा जैन धर्म की, लेकिन पढ़ते मत जाना। समझ में आया? जब आपने पहले दिन पढ़े ना, सब पढ़ लिए होंगे ना, वीतराग वगैरह। आत्मा कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? बहुत अच्छा। तो बहिरात्मा कौन होता है? हाँ, जो शरीर और आत्मा को, जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का, वो कौन होता है? बहिरात्मा। और वो बहिरात्मा अंतरात्मा बन सकता है कि नहीं? अभी अपन कौन से आत्मा है? क्यों अंतरात्मा नहीं हो एक भी? सारे बहिरात्मा हो। ऐसे डरा मत करो, अंदर जाके भूला करो, देख के भूला करो कि मैं अंतरात्मा हूँ कि मैं बहिरात्मा हूँ। जल्दी से बोलते बहिरात्मा। क्यों हो बहिरात्मा? आप अभी अनुभव करो तो आप अंतरात्मा बन जाओगे कि नहीं? शरीर और आत्मा को एक मानना क्या है? जल्दी बोलो। और अंतरात्मा क्या है? बेटा बोलो, छोटी बिटिया। शरीर और आत्मा को एक नहीं मानना, तो वो मानना किसके हाथ में है? ये मानने वाला कौन है? मैं, हम नहीं। मानने वाला कौन? तो फिर मान्यता छोड़ने वाला भी कौन? तो किसे छोड़नी है? तो उसमें क्या पैसा लगता है? अभी छोड़ो। आया समझ में कि नहीं? शरीर और आत्मा को एक मानना बहिरात्मा, और शरीर और आत्मा को एक मानना छोड़ देना अंतरात्मा। तो बहिरात्मा से अंतर आत्मा की यात्रा करना जैन धर्म है। आया समझ में? तो हम सब पैदा तो हुए बहिरात्मा, लेकिन अगर अपन ने ये जैन धर्म पढ़ा है और अपन उसकी श्रद्धा करेंगे तो अपन अंतर आत्मा बन जाएंगे। और अंतर आत्मा ही भविष्य में क्या बनता है? तो बस अपन परमात्मा बन जाएंगे। तो आया समझ में? तो अपने को खाली पढ़ना नहीं है,
जो पढ़ते हैं उसकी श्रद्धा पर ध्यान देना है कि हमारी श्रद्धा वैसी है कि नहीं। आया समझ में, पकड़ में आया? तब ये मिथ्या दर्शन का नाश होगा। अच्छा चलो, आप लोग पूछो, आपको क्या क्या प्रश्न है? कुछ प्रश्न है किसी के मन में, बच्चों के, तो जैन धर्म में आपको समझ में नहीं आता हो? ऐसा लगता है कुछ कि ये बात हमें समझ में नहीं आती, हम मान तो लेते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आती है? कोई मन में आपके प्रश्न? बोलो जल्दी। कुछ भी प्रश्न नहीं है? पता आपके मन में प्रश्न क्यों नहीं है? क्योंकि आप कुछ विचार ही नहीं करते। आप तो पढ़ते जाते हैं, याद करते जाते हैं, परीक्षा देते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। पता मैं क्यों बता रहा हूँ? हम भी ऐसे ही थे। हम भी पाठशाला में पढ़ते थे, एग्ज़ाम देते थे। अभी कल एग्ज़ाम है ना बच्चों का पाठशाला के, तो मेरा बेटा और विशुद्धि कल रात को 12 बजे तक पढ़ रहे थे। मैंने कहा आत्मकल्याण के लिए नहीं पढ़ोगे, लेकिन एग्ज़ाम के लिए अपन पढ़ते हैं। तो ये तो बेटा एक व्यवस्था है, तुम्हारा एग्ज़ाम लेना, तुम्हारी परीक्षा लेना, लेकिन वास्तव में तुम्हें जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने के पीछे सिर्फ एक ही प्रयोजन है कि तुम सबको आत्मानुभव हो जाए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। क्या उद्देश्य है? आत्मानुभव हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए और हम सबके भव का अभाव हो जाए। इसीलिए अपने पाठशाला वगैरह सब पढ़ाते हैं। तुम्हारी परीक्षा में नंबर आ जाए, तुम बढ़िया पास हो जाओ, ये अपना वास्तविक उद्देश्य नहीं है। ये तो चूँकि बच्चों को ऐसी परीक्षा वगैरह दिलाते हैं तो वो ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन असलियत में तुम्हें क्या पढ़ना? तुम यहाँ ब्राह्मी सुंदरी में पढ़ने आए ना अपना घर छोड़ के, तो काय के लिए आए? अच्छे संस्कारों के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, और असली बात काय के लिए? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। कोई ब्राह्मी सुंदरी में तुमसे पूछे कि तुमने एडमिशन क्यों लिया, तो ईमानदारी से क्या बोलना? बेईमानी से नहीं बोलना, ईमानदारी से बोलना। जब हम लोग स्मारक में जाते थे तो वहाँ बच्चों के एडमिशन होते थे, तो कहते थे कि जब आपसे पूछे कि आप यहाँ एडमिशन क्यों लेना चाहते हो, तो हमें बता देते थे कि बोल देना आत्म कल्याण करने के लिए। समझ में आया? और हमें आत्मा का अभी पता नहीं था। ऐसे नहीं करना। सुखी होने का उपाय वास्तव में सम्यक दर्शन है। बताओ, आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे, सुखी होने का उपाय सम्यक दर्शन है कि पैसा है? सच हाथ उठाओ, किस किस को लगता है ऐसा? देखो इतने सारे जीव हमारे सब सम्यक दृष्टि बनेंगे, बस यही तो आपको चाहिए। तो अपने को पैसे के पीछे, समझ में आया, इन सब चीज़ों के पीछे परेशान नहीं होना, एक कैरियर के नाम पर अपने कहीं भी चले जाना नहीं। सबसे पहले क्या ध्यान रखना? सुखी होने का उपाय सम्यक दर्शन है, आत्मानुभव है, और बाहर की संपदा तो सब पुण्य पाप के उदय से मिलती है। काहे से मिलती है? और मिलने पर भी वो सुखी होने का सच्चा उपाय नहीं है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब देखो आचार्य क्या कहते हैं। मिथ्या समझ में आ गया आपको? मिथ्या दर्शन किसे कहते समझ में आ गया? तो मिथ्या दर्शन बाहर है कि अपने अंदर है? बाहर में है कहीं मिथ्या दर्शन कि अपने अंदर है? बोलो, मान्यता से चलता मिथ्या दर्शन बाहर है कि अपने अंदर है? अंदर है। क्या है, कैसे है अंदर? किसे कहते मिथ्या? तो मान्यता किसकी है? तो उसको छोड़ने का काम कौन करेगा? तो आचार्य कहते हैं कि अगर ये मिथ्यात्व छोड़ देगा तो उसी समय सुखी हो जाएगा। तो बोलो, अपने सारे दुखों का आधार क्या है रमेश जी? केवल मिथ्यात्व, आत्म स्थिरता नहीं है। यही तो गलती हो रही है। लोग आत्म स्थिरता करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और सम्यक दर्शन का पता नहीं है। और सम्यक दर्शन का पता नहीं होने के कारण वो आनंद पैदा ही नहीं हो रहा जिसके आधार से स्थिरता होती है। हमारे चित्त में जब अनंत आकुलता चल रही है
एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का हम कर्ता मानते हैं, तो आप अपने हृदय पे हाथ रख के बताओ हमें आत्मानुभूति कैसे होगी? आत्मानुभूति होती कैसे है? जब चित्त में शांति होती है, जब चित्त में अनंत आकुलता मिट जाती है, बिल्कुल अपने आप पुण्य पाप की सच्ची श्रद्धा होने से संयोगों की चिंता मिट जाती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हरता नहीं है, ये श्रद्धान होने से कर्तृत्व का बोझ उतर जाता है। और जब ये सब उतर जाता है तो चित्त में क्या बचती है? केवल शांति शांति शांति। और जब वो शांति बचती है तो शांति में शांत होकर जो जीव बैठता है बस उसे आत्मानुभूति हो जाती है। आत्मानुभूति कठिन नहीं, आत्मानुभूति तो फल है किसका? उस तत्व के श्रद्धान का। और तत्वों की यथार्थ श्रद्धा हमारी है नहीं, जो हम चेक करते नहीं, वो हम केवल पढ़ पढ़कर ऐसा समझते हैं कि हमारी श्रद्धा हो गई। जैसे देखो, जैन धर्म 6 द्रव्यों का क्या स्वरूप मानता है, तो अपन जल्दी बता देंगे ना, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। और फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता है क्या? जैन धर्म क्या मानता है? वज्रसेन जी क्या मानता है जैन धर्म? तो आप बोला करो जैन धर्म तो मानता है कि नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि है। अपन क्या करते, वो जैन धर्म के नाम पे धर देते जैन धर्म कोई हवा में लटक रहा हो। अरे भाई, जैन धर्म माने आपके अंदर से ही तो चलेगा। धर्म कोई धार्मिक के धर्म धार्मिक को बिना नास्ति। धर्म धार्मिक व्यक्ति के बिना कहाँ होगा? हवा में थोड़ी होता है धर्म। भाई मिथ्या दर्शन कहाँ है? शास्त्रों में। सम्यक दर्शन कहाँ है? शास्त्रों में। अरे भैया मेरे अंदर है ये सब, ये मेरी चर्चा लिखी हुई है। आया समझ में कि नहीं? तो अपने को जैन धर्म की मान्यता ये नहीं, ये अपनी अपनी देखो चेकिंग करो। जैन धर्म जब तक महान नहीं जब तक उसका हमें श्रद्धा नहीं। आया समझ में कि नहीं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता जब हम मानेंगे, रमेश जी दुकान चलाने से चलती है कि अपने आप चलती है? अरविंद जी बताओ, फैक्ट्री चलाने से चलती कि अपने आप चलती? अच्छा चलो जैन धर्म के अनुसार बताओ, बताओ जैन धर्म के अनुसार दुकान चलानी पड़ती है कि अपने आप चलती है? बोलो बेटा, तुम तो बोली तो कम से कम, तुम्हारी तो कोई दुकान है ही नहीं। बोलो जल्दी है। जिसकी नहीं है वो अपने आप बोल सकता है कि अपने आप चलती है, क्योंकि उसका कुछ अनुभव तो है नहीं, है कि नहीं नरेश जी? बोलो फैक्ट्री अपने आप चलती है कि चलानी पड़ती है? अब फैक्ट्री चलाओ तो पता चले कि अपने आप चलती है कि नहीं। नहीं समझ में आया? तो ये जो आप हंस रहे हो ना, अपने चलाने से भी तो नहीं चलती। हाँ, अपने चलाने से भी नहीं चलती और अपने आप भी नहीं चलती, तो फिर कौन चलाता है? अपनी योग्यता है। अब आचार्य कहते हैं कि ये जो आपने बोला है ये परम सत्य है, ये बिल्कुल यही सत्य है, लेकिन इस सत्य की श्रद्धा नहीं है। अब इस सत्य की श्रद्धा नहीं है तो आत्मा का ध्यान करने बैठते हो तो दुकान दिखती है, क्योंकि वो दुकान ध्यान में इसलिए दिखती है कि हमारे अंदर उस दुकान का कर्तृत्व भरा पड़ा है। और जब श्रद्धा में कर्तृत्व भरा पड़ा है तो वो कर्तृत्व ध्यान में अपने आप आए बिना रहेगा नहीं। फिर लोग कहते हैं कि हम ध्यान करने बैठते तो हमें दुकान पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है। वो क्या क्या दिखाई नहीं देता, वो सब कचरा अंदर भरा पड़ा है, और उसे पहले श्रद्धा में तत्व विचार के बल से खाली करना पड़ता है। नहीं समझा? अरे तुम्हारे घर में दुनिया भर की गंदगी जमा हो तो तुम कहो कि गंदगी बाद में निकाल देते, पहले घर को सजा लेते हैं। ऐसा है कोई दुनिया में कि भाई साहब पहले गंदगी बाहर करो फिर सजाना? ऐसे ही आत्मानुभूति माने आत्मा को सजाना और तत्व विचार करके गंदगी को बाहर निकालना। तो तत्व विचार कर करके जैसा वस्तु का स्वरूप, जल्दी मत बोलो,
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। माला मत फेरो, अंदर में जाके बैठो और देखो क्या मैं वास्तव में एक एक द्रव्य की स्वतंत्रता स्वीकार करता हूँ। क्या मैं वास्तव में जो परिणमन होता है वो अपनी योग्यता से होता है, यही मानता हूँ कि मेरे करने से होता है, ये मानता हूँ। मैं निमित्त नैमित्तिक संबंध को निमित्त नैमित्तिक मानता हूँ कि कर्ता कर्म मानता हूँ। मैं जो भगवान के दर्शन करता हूँ, क्या वास्तव में इनको सुखी मानकर करता हूँ कि परंपरा से करता हूँ, देखा देखी करता हूँ, बेहोशी में करता हूँ, मंदिर आने के लिए आता हूँ कि वास्तव में यही सुखी हैं, ये सोचकर आता हूँ। इन प्रतिमा में वास्तव में जिनेंद्र देव दिखते हैं कि प्रतिमा दिखती है? जब अपन ऐसे अंदर में एक एक चेकिंग करेंगे, विचार करेंगे, तब अपने को पता चलता है कि हमारी असलियत क्या है। और जब आप अपने अंदर में देख नहीं पाते और बार बार विपरीत मान्यता पूर्वक आत्मानुभूति का उपाय करते हैं तो आत्मानुभूति होती नहीं और सारे जगत में हल्ला हो गया कि आत्मानुभूति बहुत कठिन है। 40 साल के लोग मिलते हैं मेरे को, वो कहते हैं कि साहब आत्मानुभूति नहीं है। उनसे पूछो आपको जैन धर्म की श्रद्धा, कहते भाई साहब कैसी बातें करते। 40 साल हो गई मैंने आज तक गुरु कुदेव को शास्त्र का सेवन नहीं किया। 40 साल से सुबह शाम स्वाध्याय में जाता हूँ, समझ में आया कि नहीं आया? और भाई साहब आप कह रहे हमने परमागम 5 पढ़ लिए, हमें समय सार की तो जीवा जीव अधिकार की पूरी गाथाएं याद है, हमने कुंद कुंद शतक पूरा याद कर लिया, और आप कह रहे हमें जैन धर्म की श्रद्धा है कि नहीं? तो भाई साहब ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता कि हमें वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा हो जाए और मन विश्राम नहीं पावे। वस्तु विचारत ध्यावते, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर वस्तु का सही स्वरूप का विचार करे, सही श्रद्धा करे और आत्मा में अनुभव नहीं आवे, ऐसे 3 काल में संभव नहीं है। लेकिन चूंकि अपन क्षयोपम ज्ञान के आधार से अपने को कहीं ना कहीं ऐसा मान लेते हैं कि हमें जैन धर्म की श्रद्धा हो गई है और हमें एक्चुअल में होती नहीं है, और एक्चुअल में नहीं होने से वो सम्यक दर्शन नहीं होता। और फिर अपन क्रियावादी लोग हैं, फिर अपन उस क्रिया पे पीछे पड़ते हैं। देखो कितनी महिलाएं हैं जो खाने पीने का पूरा विवेक रखती हैं, रखना ही चाहिए, अच्छी बात है। अपनी महिलाएं रखती कि नहीं रखती? खाने पीने का बहुत विवेक होता है, जैनियों की अच्छी बात है, लेकिन उस विवेक तक ही सीमित रह जाते हैं। जो मूल मोटी मोटी भूल है, जैसे एक महिला बिल्कुल अटपैरा घी खा रही, शुद्ध सात्विक भोजन कर रही, ठीक है कि नहीं, समझना मेरी बात, और बिल्कुल बंधा हुआ भोजन ले रही, अष्टमी चतुर्दशी एकासन कर रही और हरी नहीं ले रही, समझ में आया? बिल्कुल पूरा छना हुआ पानी, प्राशुद्ध जल का उपयोग, सब कुछ नियम जो हो सकते बढ़िया से बढ़िया, लेकिन रात दिन अपने बेटे की चिंता कर रही, रात दिन अपने पति की चिंता कर रही, रात दिन पैसे मकान दुकान की चिंता कर रही। तो आचार्य कहते देखो आचरण तो है लेकिन वस्तु स्वरूप की श्रद्धा नहीं है, क्योंकि जो अनंत आकुलता उसके चित्त में चल रही है वो कम नहीं होती। हाँ, पत्नी का धर्म निभाओ, लेकिन आत्मा का धर्म तो निभाना पड़ेगा ना। पत्नी के धर्म भरम से कुछ नहीं। मेरा कहने का मतलब, अगर हमारी रात की नींद गायब है और हम चिंता में लगे हुए हैं, देखो भाई कल एक ब्रह्मचारी बहन जी का फ़ोन आया मेरे पास, बोले साहब एक बहन जी ने कोई बात हो जाती, कभी कभी कोई बात हो गई, कुछ कह दिया तो आपस में कोई थोड़ा मन मुटाव हो गया। अब उनने बहुत क्षमा मांग ली, लेकिन वो सामने वाला क्षमा नहीं कर रहा, ठीक है कि नहीं, अभी बहुत परेशान थी। तो हमने उनसे कहा कि आपने क्षमा मांग ली, बात ख़त्म हो गई ना,
इतना क्या सोचना। बोले हमारी नींद चली गई, हमें तो इतना दुख हो रहा। हमने कहा ये सब दुख हो रहा पर्याय दृष्टि है, इतना क्या दुखी होना। भाई संसार है, और अगर अपन ईमानदार हैं तो हम तुम्हारी माफ़ी करो नहीं करो इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमने अगर हृदय से क्षमा मांग ली, बात खत्म हो गई। अपन तो अपने आत्मा की श्रद्धा करके आनंद पूर्वक जियो। प्रायश्चित के नाम पर दुखी होना ये प्रायश्चित नहीं है। अभी सुमित जी भाई साहब का प्रवचन सुनो, कितना वे ले रहे प्रायश्चित और प्रतिक्रमण, कह रहे आनंद में रहो यही प्रायश्चित है। ध्रुव की श्रद्धा करके आनंदित रहो यही प्रायश्चित है। भूतकाल में जो दोष लग गए उनकी बार बार फिक्र करना और रोते रहना ये प्रायश्चित नहीं है, ये तो कर्म बंधन का कारण है, ये तो आर्त रौद्र ध्यान है। लोगों को क्या लगता है कि भूतकाल में जो अपराध हो गए हैं उनको रोते रहना, उनकी याद करके करके मैं तो पापी हूँ, मैंने तो बहुत पाप किए, समझ में आया। और ऐसी पर्याय दृष्टि कर करके अपने को धर्मात्मा समझते हैं। और पहले का धर्म ऐसा ही था, भूतकाल में किए गए अपराधों को लेके रोते रहो, नमोकार मंत्र की माला फेरते रहो, दुखी होते रहो, परेशान होते रहो, और उसको लोग प्रायश्चित समझते हैं। लेकिन वास्तव में प्रायश्चित असली क्या है कि अभी तक जो पर्याय दृष्टि करी थी, आज से पर्याय दृष्टि नहीं करूँगा, अब ध्रुव की दृष्टि करूँगा, यही असली प्रायश्चित है। समझ में आया। प्रतिक्रमण क्या है? भूतकाल के दोष। प्रत्याख्यान क्या है? भविष्य के दोष। और आलोचना क्या है? वर्तमान के दोष। और धर्म क्या है? इन तीनों से भिन्न ज्ञायक देखना ही धर्म है। समझ में आया। भूतकाल में जो दोष हुए वो में नहीं, वर्तमान में जो होंगे वो में नहीं, और भविष्य में जो होंगे वो में नहीं। और ऐसी श्रद्धा से तीनों दोष मिटेंगे, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। नहीं समझ भाई, मेरे दोष मिटेंगे कैसे? मुनिराज के सारे दोष कब मिटते हैं बताओ आप? जब वे प्रतिक्रमण पढ़ते रहते तब नहीं मिटते। जब वे अपने स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं तो सारे दोष मिटते हैं। ऐसे ही हम लोग भी जितने पर्याय संबंधी भूमिका के अनुसार दोष हो रहे हैं, वे दोष भी आत्म स्वरूप की श्रद्धा करने से मिटेंगे। अभी ले रहे थे सुमित जी भाई साहब के साहब दोष लग गए, कहते सम्यक दर्शन लेना भाई। सम्यक दर्शन के बिना दोष लगते ही रहेंगे। और हम ये सोचें कि दोष लगना पहले बंद कर दें फिर सम्यक दर्शन लेंगे, पोपाबाई का राज नहीं है भाई। जिसके आधार से वो दोष मिटेंगे वो आधार तो मिलना चाहिए। किराए का मकान तब छूटेगा जब अपना मकान पहले मिलेगा। लोग कोई किराए का मकान छोड़ के बैठ जाए कि हमें तो रहना ही नहीं है, तो दोष है, अपना जब मिलेगा तब देखेंगे, तो क्या होगा? रोड पे खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही अपन लोग करते हैं कि सम्मेलन जब मिलेगा आचरण तो पाल लो, ये रोड पे खड़े होने जैसा है। हाँ, सम्यक दर्शन के लिए जो सदाचार, जो यथायोग तुम्हारा आचरण को तो होना ही चाहिए। देखो, सम्यक दर्शन लो चाहे नहीं लो, सदाचार नहीं पालोगे तो महादुखी हो जाओगे। ये तो यही पाल लो। सदाचार क्या है बेटा? कोई भी बच्चा बच्ची, कोई भी बेटा बेटी अगर अपने सदाचार का पालन नहीं करता तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती ना। उसका धर्म से क्या लेना देना? जैसे सदाचार है क्या? मद्य मांस मधु का सेवन करना। तो भाई साहब, चाहे धर्म करना हो चाहे नहीं करना हो, अगर शराब पियोगे तो मरोगे, सिगरेट पियोगे तो मरोगे, है बीड़ी तंबाकू खाओगे तो मरोगे। इसमें धर्म का क्या लेना देना? और शराब जब पियोगे तो बुद्धि अव्यवस्थित हो जाएगी, तो धर्म समझोगे क्या? कोई जुआ खेलेगा, पर स्त्री सेवन करेगा, वेश्या रमण करेगा, शिकार करेगा, तो भैया वो धर्म समझेगा कैसे? तो वो सप्त व्यसन का त्यागी, मद्य मांस का त्यागी, ये हमारी धर्म की बात नहीं है। संसार में कहीं भी चले जाओ,
अगर एक नेता से भी पूछोगे अभिनेता, तो वो भी इस सदाचार की बात करेगा कि तो होना ही चाहिए। तो ऐसा सदाचार तो हमारा चाहिए ही चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आचार्य कहते इसके जो ऊपर का आचरण है उसके लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करो, उसमें अपनी ताकत लगाओ, क्योंकि हमारे पास ताकत लिमिटेड है। क्या है? और लिमिटेड ताकत सबसे पहले श्रद्धा बदलने में लगा दो, उसको कहीं इधर उधर होने मत दो, क्योंकि श्रद्धा नहीं पलटी और वो अगर अपन ने ताकत इधर उधर खर्च कर दी तो फिर क्या होगा कि फिर वो सम्यक दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। आया समझ में? तो जिन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो वे दिन भर तो अंदर तत्व विचार चलाते ही रहें, वस्तु स्वरूप का विचार करते ही रहें, और कम से कम दिन में 3-4 दफ़े एकांत में विशेष तत्व विचार में उपयोग लगाएं, तो ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। सदाचार में देव शास्त्र गुरु आएंगे, स्वाध्याय में बैठोगे तब तो धर्म समझोगे ना, समझोगे कैसे? नहीं समझे? अगर तुम देव शास्त्र गुरु के नज़दीक ही नहीं आओगे तो भैया समझोगे कैसे? ये तो अपन ये समझा रहे कि अपन तो नज़दीक आ गए, अपन तो स्वाध्याय में बैठ गए। अब आचार्य कहते तुम्हें जितनी जरूरत थी उस आचरण को तुम कर चुके हो, अब तुम सारी ताकत काहे में लगाओ? श्रद्धांत पलटने में। आया समझ में? पकड़ में आया? अपन भीम गली के अंदर आ गए और रोज प्रवचन में बैठ गए, अब अपन को सारी ताकत काहे में लगानी है? अब मुझे आत्म श्रद्धान में ताकत लगानी है, और जब तक अब मुझे आत्म श्रद्धान नहीं होगा मुझे धर्म के नाम पर कोई दूसरा काम करना ही नहीं है। तब जाके वो अपनी श्रद्धा सम्यक होती है, तब जाके वो आत्मानुभव का काम हो पाता है। अगर अपन गहरा तत्व विचार नहीं करेंगे, गहरा तत्व अभ्यास नहीं करेंगे तो आत्मा की श्रद्धा नहीं हो पाती। देखो भाई, धर्म तो सम्यक दर्शन में ही है, आत्मा के अनुभव में ही है। इसलिए अपन को आत्मानुभव कैसे हो, सारी ताकत इस पर लगानी है। क्यों? क्योंकि अनंत जन्म अनंत भव अपने चले गए, ये भव अपना बचा है अभी। अगर इस भव में भी अपन ने गहराई से तत्व विचार नहीं करा तो ये भव भी चला जाएगा। और ये अभी अपन को समझ में नहीं आता। जब ये चला जाएगा ना भाई साहब, देखो अभी आप लोगों के मन में, किसी के मन में आ रहा होगा कि प्रवचन ख़त्म हो जाए, किसी के मन में आ रहा होगा ठीक है यार ये बात अब सुन ली यार, चलो यार कुछ और करो, ऐसे सब आ सकते मन में। लेकिन जब मरने लगेंगे ना भाई साहब, तब आपको समझ में आएगा कि वही काम की बात थी, बाकी सब बेकार थी। जो भी अपन यहाँ बाहर जाने के लिए ठड़पड़ा रहे ना कि जाएं और व्यापार में लगे, अपने आने के काम देखें, महिलाएं सोच रही होंगी जल्दी प्रवचन रोटी बनाएं, ये कुछ काम नहीं आने वाला, यही काम आने वाला है जिसको अपन अभी श्रद्धा से सुन भी नहीं पा रहे हैं। भैया अपने को नहीं ठगो, आत्मानुभव करो। दुर्लभ है ये मनुष्य, बहुत दुर्लभ। ठीक है, तो अभी का समय हो गया अपना। अभी देखो पढ़ लेते एक बार। काल पढ़ो बेट, तुम्हारे पास है कि देखो। काल अनादि है, संसारी जीव अनादि है, संसार सागर भी अनादि अनंत है। मिथ्या दर्शन के कारण मोही होता हुआ जीव सुख नहीं पाता, दुख ही पाता है। क्या कह रहे आचार्य कि मोही जीव कभी भी सुख नहीं पाता, दुख ही पाता है, और मोह का नाश करता है तो सुख पाता है। और मोह के नाश का उपाय क्या है? केवल और केवल सम्यक दर्शन। ठीक है, तो हम सब सम्यक दर्शन प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करता हूँ।